आज हम जो 700 श्लोक की गीता देखते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के मुख से नहीं आई, वो व्यास जी ने लिखा हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान बताया उसका ग्रंथ रूप व्यास जी ने किया है। और ज्ञानेश्वरी में क्या है? ज्ञानेश्वरी में उस गीता का भाष्य है, पर व्यास जी को अनुसरण करके लिखा हुआ नहीं, उसमें भगवान श्री कृष्ण को जो बताना था उसका अनुसरण करके ज्ञानेश्वरी लिखी गई, इसीलिए वो अलग है। लेकिन उन्होंने रेफरेंस किस बुक को लिया था? वो गीता उन्होंने ही अपने पिछले अवतार में बताई थी ना, उनको दूसरा रेफरेंस लेने की जरूरत क्या है। 1270 से लेके 1350 तक देखेंगे, वो इतना संपन्न काल था। पूरी दुनिया की हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े महात्मा एक साथ पृथ्वी पर विचरण करने वाला ये एक ही काल हो, जिनका एक का नाम लिया तो पूरी लाइफ निहाल हो जाएगी। ऐसे एक एक बड़े बड़े महात्मा तब समूह से कार्य कर। वारकरी समाज के 4 ऐसे संत हैं, इनके बारे में बहुत कम मालूम है दक्षिण भारत और उत्तर भारत में। जो वारकरी संप्रदाय का भागवत मंदिर जिसे कहते हैं, उसकी नींव ज्ञानदेव जी ने रखी। उसका जो मुख्य स्तंभ होता है वो एकनाथ महाराज है। नामदेव महाराज जो है उन्होंने उसका विस्तार किया है, और जो तुकाराम महाराज है वो उसका कलश है। तो जिसको ये सब ज्ञान अर्जित करना है तो वो क्या पढ़े? वो ज्ञानेश्वरी पहले पढ़े या फिर वो नामदेव जी की? नामदेव महाराज ज्ञानेश्वर महाराज से 5 साल बड़े थे, पर वे उनके शिष्य के शिष्य के शिष्य थे। नामदेव महाराज जी के 61 पद गुरु ग्रंथ साहिब में है। नामदेव महाराज ज्ञानेश्वर महाराज दिल्ली में भी गए थे, वहां भी उनकी लीलाएं हुई है। गुजरात में गए थे, पूरी भारत की परिक्रमा की है ना। मंदिर के मुख्य द्वार में जो पहला स्टेप है उसके नीचे उनकी समाधि। उनका इच्छा थी कि भगवान के जितने भक्त आएंगे उनकी चरण धूलि मुझ पर पड़नी चाहिए, इसलिए उनकी समाधि वही बनी, और उनके घर के 14 लोगों ने एक साथ वहां समाधि ली है। क्या आप जानते हैं कि भगवत गीता वेद व्यास ने उनके पर्सपेक्टिव से लिखी थी, न कि जो श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे महाभारत में अर्जुन को। क्लियर संदेश जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था उनका इंटरप्रिटेशन मिलता है हमें ज्ञानेश्वरी में, जो लिखी है संत ज्ञानेश्वर महाराज ने, जो पैदा हुए थे 13वीं शताब्दी में, और वो उन्होंने लिखी थी सिर्फ जब वो 14 साल की उम्र थी। उसके बाद इस ज्ञानेश्वरी को फैलाने का काम किया अलग अलग 3 और संतों ने, जैसे कि संत नामदेव, एकनाथ और संत तुकाराम। इन सब के बारे में आज जानते हैं। एंड तक बने रहिए इस पॉडकास्ट में, ताकि आपको ज्ञानेश्वरी का पूरा ज्ञान इस 1 घंटे के पॉडकास्ट में मिल सके। आज हमारे साथ हैं रोहन उपलेकर जी, जो कि भारत के वैदिक कल्चर के ऊपर रिसर्च करते हैं हमारे बहुत सालों से, और अपनी पूरी जिंदगी इस पर समर्पित की है। आज का जो वीडियो है वो पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में शायद एक लौता ही वीडियो है जो कि हिंदुइज्म को एकदम ढंग से समझाता है और इसके ऊपर के सारे मिस इंटरप्रिटेशंस को क्लियर कर देता है। क्योंकि हिंदुइज्म आज की डेट में सबसे ज़्यादा मिस इंटरप्रेटेड रिलीजन है। अगर आप भी हमारी इस कोशिश से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रोहन जी, पिछले पार्ट में हमने जाना कि विट्ठल और रुक्माई ये एक्चुअली कौन से भगवान हैं और उनकी वारकरी समाज के साथ क्या महत्वता है और कैसे जुड़े हैं वो सब। लेकिन वारकरी समाज के कम से कम 4 ऐसे संत हैं जिन्होंने पूरी दिशा ही बदल दी, कम से कम महाराष्ट्र के आध्यात्म की। इन चारों संतों के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इनके बारे में बहुत कम मालूम है दक्षिण भारत और उत्तर भारत में। तो आप इन चारों के नाम लीजिए और आपके हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से इनको समझाइए कि इनका क्या महत्व था। देखिए, बहिणाबाई करके एक तुकाराम महाराज की शिष्या थी, बहिणाबाई की सिऊरकर। उनका अभंगों का 1000 अभंगों का सुरेख गाथा उपलब्ध है, वो योग पर बहुत है उसमें। उन्होंने अभंग में ये वारकरी संप्रदाय का जो मंदिर है, भवन है, उसका बखान किया है। वे कहती हैं कि ज्ञानदेवे रचिला पाया उभारिले देवालया। जो वारकरी संप्रदाय का मंदिर है, भागवत मंदिर जिसे कहते हैं, उसकी नींव ज्ञानदेव जी ने रखी। उसका जो मुख्य स्तंभ है, बीच में जो स्तंभ होता है मुख्य स्तंभ, वो एकनाथ महाराज है। नामदेव महाराज जो है उन्होंने उसका विस्तार किया है, और जो तुकाराम महाराज है वो उसका कलश है, शिखर है उसका, ऐसा उन्होंने बताया है। वो तो परफेक्ट बताया है उन्होंने। ये जो संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय, ये भागवत संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, पर अद्वैताधिष्ठित वैष्णव संप्रदाय है। इसके तत्वज्ञान की नींव जो रखी वो ज्ञानेश्वर महाराज ने रखी। देखिए, कौन सा भी संप्रदाय जब
फ्लरिश होता है, बड़ा होता है, तो उसको 2 अंगों से बड़ा होना पड़ता है। एक को बोलते हैं तत्वज्ञान, जो संप्रदाय है उसकी जो मत प्रणाली है, विचार प्रणाली है, उसको तत्वज्ञान कहते हैं। वैल्यूज और उसका बांधा गया है ना वो बेस, जिस पर वो मंदिर खड़ा है, तो वो तत्वज्ञान होता है। और उसके साथ आती है वो उपासना पद्धति। कौन सा भी संप्रदाय ये दोनों पहियों पे चलता है, उपासना पद्धति और तत्वज्ञान, वैल्यूज एंड वर्शिप। तो वो जो वैल्यूज का जो रचना की वो ज्ञानेश्वर महाराज ने की। उनका जो ज्ञानेश्वरी करके ग्रंथ है वो गीता की व्याख्या है, टीका है गीता की वो। पर वो गीता की टीका सभी टीकाओं में अलग है। ज्ञानेश्वर महाराज जी उसका खुद बताते हैं कि देखिए, भगवान आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने गीता का भाष्य लिखा, वो किस लिए लिखा? गीता का अद्वैत प्रतिपादन करने के लिए। वही मध्वाचार्य जी महाराज ने लिखा, वो गीता का ही द्वैत के विचार से प्रतिपादन करते हैं। रामानुजाचार्य वो उसका विशिष्टाद्वैत से करते हैं। निम्बार्काचार्य उसी का द्वैताद्वैत से करते हैं। अपना जो मत है वो गीता में कैसे दिखता है, इसका बखान उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में किया है। पर ज्ञानेश्वर महाराज जी ने अपना मत बताया ही नहीं। वे बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं वो मैं बताता हूँ, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण ही है ना। ज्ञानेश्वर महाराज को भगवान श्री कृष्ण का ही परिपूर्णतम अवतार माना जाता है संप्रदाय। कितने समय पुरानी बात है ज्ञानेश्वर महाराज? ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म हुआ था 1275 में। ओके, 13th सेंचुरी में। 1275 में उनका जन्म हुआ और 1296 में उन्होंने संजीवन समाधि ली। उनका टोटल लाइफ स्पैन 21 साल का है। सिर्फ 21 साल का है। हाँ। 21 साल में उन्होंने गीता पढ़ी? गीता पढ़ी नहीं, गीता पर भाष्य लिखा। वो तो उनके 16वें साल में ही लिखा है उन्होंने। गीता भाष्य जो लिखा है वो तो खुद भगवान ही थे ना। वो ऐसे अचाट काम, जिसको मराठी में अचाट बोलते हैं, जिसका बखान नहीं कर सकते, जिसका विचार नहीं कर सकते, ऐसे काम सिर्फ भगवान करते हैं। जिन्होंने देखिए भगवान श्री कृष्ण ने में बच्चे होते, छोटा सा बच्चा था तब पूतना का नाश किया, शकटासुर का भंजन किया। ये तो वो ही कर सकते हैं। वैसे ज्ञानेश्वर महाराज जी थे, उनका नाम ही ज्ञानदेव था, ज्ञान के ही वे स्वरूप थे। तो उन्होंने अपने 16 साल की आयु में जो ग्रंथ रचा उसको ज्ञानेश्वरी कहते हैं। वो गीता का सबसे श्रेष्ठ भाष्य है और वो मराठी में है। मराठी में। लेकिन उन्होंने रेफरेंस किस बुक को लिया था उस समय? नहीं, गीता का ही रेफरेंस। कौन सी वाली गीता? वो गीता उन्होंने ही अपने पिछले अवतार में बताई थी ना। उनको दूसरा रेफरेंस लेने की जरूरत क्या है? हाँ, उनको उन्होंने जो जिसका उनको इच्छा थी, गीता जो अर्जुन, अब देखिए गीता है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के मुख की नहीं है। व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिनाम मध्ये महाभारतम, ऐसा उसका वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश किया, उस उपदेश का ग्रंथ रूप व्यास जी ने किया है। हाँ, जो भीष्म पर्व में जो गीता आती है 700 श्लोक के 18 अध्याय जो है वो व्यासोक्त है। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान बताया उसका ग्रंथ रूप व्यास जी ने किया है। तो आज हम जो 700 श्लोक की गीता देखते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के मुख से नहीं आई है, वो व्यास जी ने लिखा हुआ है। उसको मतलब ये करके, हाँ, उसका समराइज उन्होंने किया है। और ज्ञानेश्वरी में क्या है? ज्ञानेश्वरी में उस गीता का भाष्य है, पर व्यास जी को अनुसरण करके लिखा हुआ नहीं। उसमें भगवान श्री कृष्ण को जो बताना था उसका अनुसरण करके ज्ञानेश्वरी लिखी गई, इसीलिए वो अलग है। क्या ये हिंदी में भी है अवेलेबल? हिंदी में है ना अवेलेबल। हिंदी है, कानड़ी है, संस्कृत है, सभी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। पर जो ओरिजिनल है उसका रस ओरिजिनल में ही आता है। तो ठीक है, पर समझ में आएगा। ज्ञानेश्वरी हिंदी में भी है, 2-4 लोगों ने ट्रांसलेट किया है ज्ञानेश्वरी। उसमें भी कितने इंग्लिश में भी किया। मेरे दादाजी ने उसके 5 अध्याय इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। लेकिन वो कितने अध्याय, उसमें भी कुछ अध्याय हैं? जितनी गीता है उतनी ही है ना। अच्छा, उसी का हाँ, उसी का एक्सप्लेनेशन है ना। हर एक श्लोक पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है के हिसाब से पर्सपेक्टिव। हाँ, उस ज्ञान का जो व्यास जी ने ग्रथित किया है, व्यास जी ने जिसको श्लोकबद्ध किया, उस ओरिजिनल ज्ञान का बखान ज्ञानेश्वर महाराज करते हैं। तो इसलिए उसे ज्ञानेश्वर महाराज ने रचा, इसलिए ज्ञानेश्वरी। उसका नाम है भावार्थ दीपिका। एक्चुअल उन्होंने दिया हुआ नाम उन्होंने नहीं दिया, पर तभी नामदेव महाराज उसको भावार्थ दीपिका कहते हैं। पर ज्ञानेश्वर महाराज ने रची, इसलिए उसका दूसरा नाम ज्ञानेश्वरी हुआ। एक और पॉइंट जो मेरे माइंड में बहुत आ रहा है और पूछना ही पड़ेगा,
21 साल या 16 साल के बच्चे को कोई सीरियस क्यों लेगा? और दूसरी बात ऐसा मैं पूछना चाहूँगा, सॉरी उन्हें बच्चा कह रहा हूँ, लेकिन 21 साल में उन्होंने समाधि लेने की सोची भी क्यों? और आपने कोई और समाधि बोली, संजीवनी समाधि। समाधि, ये तो अलग इसका है। क्या मतलब है? देखिए, ये सभी संत होते हैं ना, दे आर चोजन वन एंड दे फॉलो द गिवन टास्क। उनका काम खत्म होने के बाद वो यहाँ टहल वहल नहीं करते। काम खत्म हो गया, चलो अपनी जगह पे जाते हैं, क्योंकि उनको फिर से आना होता है ना, बार बार आना होता है। वो संतों को बार बार जन्म लेके आना पड़ता है, क्योंकि हम इतने पत्थर जैसे हैं, पत्थर जैसी बुद्धि है हमारी कि उनको बार बार आके हमको सिखाना पड़ता है। नहीं समझो, ये ऐसा समझो, वैसा समझो। हर साल हर युग में संतों का अवतरण होता है, इसीलिए होता है कि हम पत्थर है, इसलिए होता है। तो ज्ञानेश्वर महाराज जी ने जिनका काम था, जिनको जो भगवान की संकल्प से उनका कार्य था उतना पूरा किया, वो चल बैठे। बस आगे करने का क्या है? मतलब उनका काम जो है, उन्होंने जो 21 साल में किया, वो आज 750 साल हो गए, फिर भी पूरा कोई जान नहीं पा रहा। उस ज्ञानेश्वरी पे जितने ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे पूरा ज्ञान हुआ ज्ञानेश्वरी का, नहीं वो कह सकता। 16 साल के व्यक्ति ने रचा हुआ ये है, सिर्फ 16 साल। वो सभी संतों का ऐसा ही है। देखिए, जो आज हम संत देखते हैं, जिसी प्रांत में पूरे भारतवर्ष में हुए सभी संत देखिए। शंकराचार्य जी की आयु कितनी थी? 16 साल की। उनको 16 साल आगे, वो 32 साल तक रहे, उनके आगे के 16 साल व्यास जी ने उनको बढ़ा के दिए थे। उनकी आयु 16 साल थी, उन्होंने 16 साल में सभी भाष्यों का रचना की थी। ऐसा श्लोक है, षोडशे सर्वभाष्यकृत, ऐसा उनको कहा गया है। वो उनके जो ग्रंथ है ना, वो उपनिषदों के भाष्य, गीता भाष्य, विष्णु सहस्रनाम का भाष्य, वो तो 16 साल में उन्होंने पूरे किए थे। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने अपना काम पूरा किया था। बाद में निवृत्तिनाथ महाराज, उनके बड़े भाई और गुरु जो निवृत्तिनाथ करके थे, उन्होंने कहा कि अब तुम अपना अनुभव बताओ। ये तो ज्ञानेश्वरी भगवान का मनोगत आपने बताया है, भगवान श्री कृष्ण को क्या कहना था वो बताया, अब तुम अपना अनुभव बताओ। वो उसको अमृतानुभव कहते हैं। वो जो ग्रंथ है अनुभवामृत, और ये अमृतानुभव, ऐसा उनका ही ग्रंथ है। उसमें पूरा योग शास्त्र का जो ब्रह्मात्मिक स्थिति, माउली ने जी हो अनुभव, उनको भी माउली कहा जाता है ज्ञानेश्वर महाराज को। तो वो जो उन्होंने अनुभव किया, अध्यात्म का जो उनका अनुभव था, वो उन्होंने बताया, उसको अमृतानुभव कहते हैं। उनके एक शिष्य थे चांगदेव, उनकी आयु थी 1400 साल। जब वो ज्ञानेश्वर महाराज जी को मिलने आए थे तब उनकी आयु थी 1400 साल। उन्होंने जो कायाकल्प की विद्या है ना, उससे हर बार जब उनका मरण का समय आया था तो वो टाल देते थे। ऐसे उन्होंने 1400 साल तक यहाँ टाल के रहे थे वो, पर उनको पूरा ज्ञान नहीं हुआ था। जो ज्ञान होता है उसको व्यतिरेक और अन्वय कहते हैं वेदांतों के, इसमें मैं नहीं अभी घुसूंगा, पर वो जो पूरा ज्ञान होता है, जो व्यतिरेक और अन्वय कहते हैं, तो व्यतिरेक का ज्ञान तो उन्हें था, शास्त्र तो वो जानते थे, पर वो शास्त्र का जो अनुभव अंदर करना पड़ता है, अंतरंग साधन जिसे बोलते हैं, वो उनको पूरी तरह से ज्ञात नहीं था। तो उसी के ऐसा देखेंगे तो उसके लिए वो ठहरे थे। अभी देह उन्होंने छोड़ा नहीं था, क्योंकि वो पूरा ज्ञान प्राप्त करना है। वो उनको ज्ञानेश्वर महाराज की छोटी बहन मुक्ताबाई ने कराया। ये 1400 साल के थे और मुक्ताबाई 18 साल की थी। उन्होंने उनको कृपा से उनका ज्ञान कराया। वो जो घटना है ना, उसके बारे में जो मुझे उसके वजह से जो लिखा ग्रंथ, उसे चांगदेव पासष्टी कहते हैं। थोड़ी सी मैं कथा बता ही देता हूँ अभी उसकी। चांगदेव महाराज जब रहते थे, पुणतांबा नाम का एक गांव है गोदावरी के तट पे, तो वो वहाँ पुणतांबा को रहते थे। जब ज्ञानेश्वर महाराज और उनके सब भाई बहन जो आलंदी को वापस आ रहे थे पैठण से, तब वो पुणतांबा से आ रहे थे। वहाँ ऐसा देखा उन्होंने कि बहुत प्रेत आके रखे हैं, वहाँ मरे हुए लोग आके रखे हैं। तो मुक्ताबाई ने पूछा, ये क्या है, यहाँ से मरे हुए लोग, इनका क्रियाकर्म किया नहीं, यहाँ क्यों आके रखा है? तो बोले, ये चांगदेव जी जब अपना मरण टालते हैं तो वो उनका एक ऐसा है कि ये जब उनके लिए वो समाधि लगाते हैं, वो उनका मरण जब टल जाता है तब वो समाधि से जब उठते हैं तो उनकी दृष्टि जिस पे पड़ती है वो जिंदा हो जाता है। इसलिए अब ये 100 साल हो गए इनके आयु के, अभी ये 1400 साल के हैं, अभी ये आँख खोलेंगे तो ये सब जिंदा हो जाएंगे, इसलिए यहाँ आके रखे जाते हैं।
वो डीके हो गया तो भी जिंदा होता था, ऐसा उनका सामर्थ्य था। तो मुक्ताबाई वहाँ आई और ज्ञानेश्वर महाराज को बताया कि अरे ये इसके लिए समाधि लगाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो ये ऐसे ही कर सकती हूँ। तो ज्ञानेश्वर महाराज बोले द कर दो उसको, उस पर कृपा करनी है, अभी वो तुम्हारा शिष्य ही है तो आएगा कैसे, तुम्हें कुछ तो चमत्कार दिखाना पड़ेगा। ये नाथ संप्रदाय के चमत्कार जब देखेंगे तो नमस्कार करते हैं लोग, चमत्कार नहीं दिखाए तो कोई नमस्कार नहीं करता। तो बोले तुमको चमत्कार दिखाना पड़ेगा। तो वहाँ एक हड्डी गिरी थी, वो मुक्ताबाई ने वो हड्डी उठा ली, वहाँ की जो गिरी थी वो कुछ जो संजीवनी मंत्र कहते हैं वो मंत्र पढ़ा और ये वो सभी वो प्रेतों पे से हड्डी घुमाई और फेंक दी। तो जो हड्डी फेंक दी उसका कुत्ता बन गया, वो भी भाग गया और वो जो मरे हुए लोग थे तो वो सब जिंदा हो गए। तो ये देखकर जो चांगदेव महाराज तो समाधि लगाए हुए थे ना, उनको तो कुछ नहीं मालूम क्या हो गया यहाँ, और ज्ञानेश्वर महाराज और निकल गए वहाँ से, क्योंकि वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो आनंदी जाना था। उनके शिष्यों ने ये सब चमत्कार सामने देखा। जब चांगदेव महाराज ने आँख खुली तो सामने एक भी प्रेत नहीं था। तो बोले ऐसा कैसे हो गया, ये तो 14वीं बार है कि मैं अब लोगों को उठाऊँ, आज एक भी नहीं है। तो म्हणाले छोटी बच्ची आई थी, उसने हाथ में एक हड्डी उठाई, ये ऐसे कुछ बोल के घुमाई और उसका भी कुत्ता हो गया, बोले हाथ में जो हड्डी थी उसका, और बाकी सब लोग उठ के घर जा गए। ये कौन है, मुझसे भी बड़ा है ये कोई तो, और ये बच्ची है छोटी, ये कैसे कर सकते। तब तो ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई की आयु 14-15 साल की होगी, उन्होंने देह त्याग किया तो वो 18 साल की थी, तो उससे पहले 4-7 साल की ये बात होगी। वो चांगदेव महाराज को बहुत उनका अहंकार को ठेस पहुंची ना। तो उन्होंने सोचा अब ऐसे क्या करे कि उनके ये तो विद्या मेरे पास नहीं है, मुझे तो समाधि लगानी पड़ती है, और वो मैं जब देखूंगा तब उठते ही, इसने तो कुछ नहीं किया, समाधि विमाधि कुछ नहीं किया, तो ये मेरे से बड़े हैं, तो ये जानेंगे कैसे, जानना पड़ेगा तो शरण जाना पड़ेगा, शिष्य होना पड़ेगा। पर मैं तो 1400 साल का, ये छोटी बच्ची है, कैसे करेंगे। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखने के लिए लेटर लिया, पर उस पर क्या लिखेंगे, मायना जो लिखते हैं ना लेटर पे, वो क्या लिखेंगे। बड़े बोलेंगे तो ये जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बोलेंगे तो इनका कार्य बड़ा है, तो उनको गलतफहमी, उनको समझ में ही नहीं आया क्या कर। उन्होंने वो वैसे ही चिट्ठी भेज दी, उस पर कुछ नहीं लिखा, पूरी कोरी चिट्ठी भेज दी, हाँ ब्लैंक थी वो। तो वो चिट्ठी उसका शिष्य लेके आनंदी आया, तो ज्ञानेश्वर महाराज वगैरह सब बैठे थे। तो उन्होंने देखा तो मुक्ताबाई को बोले, अरे मुक्ता तुम्हारा शिष्य का चिट्ठी आई है। बोले तो मैंने क्या चिट्ठी है, क्या लिखा है। देखा तो उस पर कुछ नहीं था। तो मुक्ताबाई बोली साला देखो गुरुजी 1400 साल तक ये जिंदा रहा पर पूरा ब्लैंक ही है, बोले इसको कुछ नहीं आता पढ़ने। तो ये उनके शिष्य ने सुना, वो जिनका इतना बड़ा नाम था पूरे दुनिया भारत में, इतना बड़ा महात्मा करके नाम था, ये छोटी बच्ची के रहे ये तो पूरा ब्लैंक ही है, कोरा का कोरा रह गया 1400 साल के। वो उन्होंने सुना और ज्ञानेश्वर महाराज को बताया कि अभी क्या करें इसका। तो बोले हम इसका उत्तर देंगे मैडम। और उन्होंने उस पर 65 वर्सेस का एक ग्रंथ, उसी चिट्ठी उसी कागज पे ज्ञानेश्वर महाराज ने रिप्लाई किया, वो लेके उसका शिष्य बात वापस गया पूर्णतांबा को, उनके हाथ में दिया। वो पढ़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या लिखा है समझ में ही नहीं आ रहा था। तो बोले इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, पूरा वेद शास्त्र, उनको चांगदेव को 14 नाम थे, उसी काल के वे सबसे बड़े विद्वान भी थे। उनको वेदों का ज्ञान था, उनको आयुर्वेद का ज्ञान था, उनको रस विद्या का ज्ञान था, उनको सोना बनाने की विद्या थी, ये सब उनके पास था। पर ये इतनी विद्याओं का अधिपति होने के बाद भी ये समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लिखा है इन्होंने। तो हमें हमारे शास्त्र में 64 विद्याओं का उल्लेख है, 64 विद्या मानी जाती है। इसमें ज्ञानेश्वर महाराज ने 65 वर्सेस लिखी है। क्यों? तो बोले तुमने 64 विद्या सीखी पर ये 65th है जो तूने नहीं सीखी अभी तक, इसको बोलते हैं कृपा। सदगुरु की कृपा नहीं हुई तुम पर, इसलिए तुम्हें वो 65th विद्या नहीं समझी। वो 65th विद्या उसी को तो उनको कृपा करनी ही थी ना, तो उसका सिंबॉलिक है। 65 वर्सेस करने का उसका सिंबल ये है कि ये तुम्हें मालूम नहीं है, वो ऐसी 65th विद्या है। तो वो चांगदेव जी खुद आए, पर उनका थोड़ा सा ये दो उनमें मतवाद है कि उन्होंने आते वक्त
वो बाघ पे बैठ के आए और हाथ में उन्होंने एक नाग पकड़ रखा था और वो दिखा रहे थे कि मेरी इतनी ताकत है कि मैं बाघ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ और नाग को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और उनके 1400 शिष्य थे, वो सब आळंदी आए। इसके बारे में दो प्रवाद है, एक यह है कि उनका अहंकार नहीं गया था, ऐसा है, और दूसरा जो सच में जो उसका कारण है वो भिन्न है। वो हमारे मामा जी महाराज, जो ज्ञानेश्वर महाराज की पूर्ण कृपा थी उनकी, हमारे गुरु जी के गुरु मामा जी महाराज देशपांडे करके थे, उन्होंने उसका सच में कारण बताया है। वो चांगदेव महाराज मुक्ताबाई को दिखा रहे थे कि अब मेरा ज्ञान से व्यतिरेक ज्ञान जो मुझे हुआ है उसकी वजह से मेरा चित्ता भी शुद्ध हुआ है। मैं व्याघ्र सर्प प्रांजले केले की माऊली जी ने कहा है कि जो जिसका चित्त शुद्ध होता है ना, उसके लिए कोई शत्रु नहीं रहता। सभी के बारे में उसका प्रेम भाव ही रहता है और सामने जो शत्रु आए वो भी उनसे प्रेम से ही बर्ताव करता है। उसको इच्छा नहीं होती तो भी वो प्रेम से बर्ताव करता है, क्योंकि इसका चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती, व्याघ्र ही न खाती सर्पतया, ऐसा तुकाराम महाराज बोलते हैं कि जिसका चित्त शुद्ध हो जाए साधना से, उसको बाघ भी कुछ नहीं करता, उसको सर्प नहीं काटता, उसको शत्रु नहीं रहते, सब उसके मित्र ही हो जाते। तो वो ऐसा वो बता रहे हैं कि अब मेरा चित्त शुद्ध हुआ है, अभी आगे की कृपा आप मुझ पर कीजिए। इसके लिए उन्होंने बाघ पे बैठ के आने का दुस्साहस नहीं है, ये वो बता रहे हैं, उनको उनकी सिस्टम से बता रहे हैं कि मैं बाघ को भी प्रांजल कर सकता हूँ, बाघ को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा चित्त भी शुद्ध हुआ है। अभी आप जो कृपा आप मेरे बीज कृपा का मेरे चित्त में बोएंगी वो फूलेगा, ऐसा उनको बताना है। तो ठीक है, दोनों ही मतवाद है। कई लोगों का कहना है कि इतना होने के बाद भी उसका अहंकार नहीं गया था, वो दिखा रहा था। तो ज्ञानेश्वर महाराज जी सुबह का टाइम था, तो एक दीवार पे बैठ के वो सब मुझे जो धूप में बैठे थे, सुबह के धूप में दीवार पे बैठे थे। तो मुक्ताबाई बोली, अरे वो तो चांग्या बोलते हो, वो चांग्या तो बाघ पे बैठ के आ रहा है, हम कैसे जाएंगे? तो मौलवी बोले, आप हमें दीवार को ही ले जाएंगे, हमारे पास है क्या म्हणाले, ये दीवार को ही ले जाएंगे। वो दीवार वहाँ से उठकर आकाश गमन करके उनके सामने गई चांगदेव मार के। तब वो बाघ पे से उतरे और उन्होंने साष्टांग दंडवत किया कि आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो ये जो सिंबॉलिक है ना इसका, ये इसी का बखान करता है कि जो 65th विद्या है उसे आनंद कला कहते हैं। वो आनंद कला जो अध्यात्म का सबसे गहरा और सबसे चरम लक्ष्य माना गया है, वो आनंद जिसको प्राप्त होता है, ब्रह्म का स्वरूप आनंदमय है, सच्चिदानंदमयो ब्रह्म। तो वो जो आनंद जिसको प्राप्त होता है उसके लिए निर्जीव कुछ नहीं है, सभी जगह वो आनंद का ही प्रतीति लेता है, सभी जगह वो आनंद है। तो वाक तो जिंदा है ना, दीवार तो निर्जीव है, उसमें तो जान भी नहीं है, पर वो भी काम कर सकती है क्योंकि उसकी जान जो है वो आनंदमय स्वरूप ही है। ये विद्या तुम्हारे पास नहीं है, तुम बाघ पर कंट्रोल कर सकते हो पर इस पर नहीं। वो जो 65th विद्या है जिसे आनंद कला कहते हैं, उसकी प्राप्ति उन चांगदेव जी को मुक्ताबाई की कृपा से हुई। और उसके लिए जो ग्रंथ रचा वो तीसरा ग्रंथ है ज्ञानेश्वर महाराज का। ग्रंथ रचा ज्ञानेश्वर महाराज ने, पर कृपा की मुक्ताबाई ने, उनकी शिष्या, तो तीसरा। रोहन जी, अभी आपने जो पूरी कहानी समझाई, जिससे कि एक निष्कर्ष जो निकलता है, खासकर जेनजीज को, जो आज के पीढ़ी है अल्फा जेनजीज, इनको समझने के लिए मैं इसे एक अंग्रेजी टर्म्स में बोलता हूँ कि ज्ञानेश्वर महाराज को एक तरीके से मैनिफेस्टेशन आ रहा था, वो जो चाह रहे थे वो हो रहा था। तो मैनिफेस्टेशन के हिसाब से चांगदेव महाराज ने लिविंग बींग्स के ऊपर कंट्रोल किया। लेकिन लिविंग एंड अनलिविंग, नॉन लिविंग, दोनों के ऊपर मैनिफेस्टेशन हो सकता है। यानी कि हम पत्थर को भी हिला सकते हैं या सजीव कर सकते हैं। मतलब एवरीथिंग हम मैनिफेस्टेशन में ये एक सीखते हैं कि सारे लिविंग बींग्स एक ही हैं, सारी आत्माएं एक ही सोर्स से हैं। लेकिन नॉन लिविंग को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? क्या है, हमारा जो शास्त्र है ना, वेदांत शास्त्र, उसके हिसाब से नॉन लिविंग कुछ है ही नहीं। नॉन लिविंग डजंट एग्जिस्ट, एवरीथिंग हैज दैट इसेंस ऑफ ब्रह्म, वो चैतन्यमय ही है। पर क्या है, उसके चित्त की जो भूमिका है ना, उससे उसमें भेद है। जो पत्थर है उसके चित्त को मूढ़ चित्त कहा गया है,
चित्त के 5 प्रकार बताए हैं योग शास्त्र ने। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्र यानी निरुद्ध, ऐसे 5 प्रकार बताए गए हैं। वो जो मूढ़ चित्त होता है उसके ऑसिलेशंस ही नहीं होते चित्त के कुछ, इसलिए वो पत्थर जैसा, हम ये बोलते हैं ना इसको कोई भाव भावना नहीं, ये तो पत्थर है, क्योंकि इसके चित्त में कोई ऑसिलेशन हो ही नहीं रहा है भाव भावनाओं का। और ये अगर आप माइक्रो बायोलॉजिकल लेवल में भी लेंगे, हाँ, माइक्रो लेवल पे लेंगे या जो क्वांटम फिजिक्स में लेंगे, उसमें भी हर नॉन लिविंग और लिविंग में एटम्स, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम ही है, वो गॉड पार्टिकल सब में है, सब में है। तो वही तो गॉड पार्टिकल को ही है आनंद कला बोलते हैं। जो यहाँ इस कथा में जो दिखता है कि तुम्हें लिविंग और नॉन लिविंग का जो भेद मालूम हो रहा है, एक्चुअली वो भेद है नहीं, इसका ज्ञान अब तक तुम्हें नहीं हुआ। शास्त्र तो कहते हैं, वेदांत कहता है कि नॉन लिविंग कोई डजंट एग्जिस्ट, नॉन लिविंग कुछ है ही नहीं, सब में अपना अपना प्राण है, वो जो तत्व है ब्रह्म तत्व, क्योंकि जो ब्रह्म है एक है, एक से 10 हुए हैं, तो एक का ही लेके होंगे ना। एक था, एकम सद्विप्राह, एक ही था, तो उससे नासदीय सूक्त का ये विचार है वेदों के। जो नासदीय सूक्त है, आपने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो टाइटल सॉन्ग सुना होगा ना, तो जो है ना एक था वगैरह ऐसा, तो नासदीय सूक्त का ट्रांसलेशन है, वो ये सिस्टम बताता है कि एक से अनेक हुआ है। एक से जब अनेक होंगे तब एक का ही कुछ लेके होंगे ना, क्योंकि एक ही था ही नहीं दूसरा कुछ, परब्रह्म एक ही है, तो उससे 10 बने हैं, तो उसी का कुछ अंश लेके वो बनेंगे ना। तो वो परब्रह्म चिन्मय है, तो 10 भी चिन्मय ही होंगे, क्या अलग आएगा। एक बड़े सागर से मैंने अपना घड़ा भर के लिया, इन्होंने अपना घड़ा भर के लिया, आपने अपना घड़ा भर के लिया, उसमें से पानी का, पानी तो एक ही है ना। तो वो जो ये जो जेनजीज को मालूम नहीं हो, क्योंकि वो शास्त्र उन्होंने जाना ही नहीं है, नॉन लिविंग कोई है ही नहीं, ऐसा इनका सिद्धांत है, वेदों का सिद्धांत है, और उसी से अपने अपनी सब मत प्रणालियाँ वो लोगों ने बनाई है, जिनका जैसा अनुभव था वैसा उन्होंने बताया। जो हाथी की कथा बताते हैं ना, कि जो 4 अंधे लोग हाथी देखने गए, अब वो हाथी देखेंगे कैसे, हाथ लगा के देखेंगे, तो एक ने उसके सूंड को हाथ लगाया तो बोला हाथी ट्यूब्यूलर है, ट्यूब जैसा है। एक ने उसकी पूंछ को हाथ लगाया तो बोले वो केस जैसा है, सांप जैसा है, ऐसा। पर हाथी ऐसा वैसा है क्या? नहीं। तो हमने जैसा जाना उनको वैसा हम बता रहे हैं, और हम ऐसा बोले कि नहीं मेरा ही सच है, तुम्हारा सच नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो ये चांगदेव जी की कथा जो बताती है, ऐसी कथा किस लिए आई कि जो तुम्हें नहीं दिख रहा, जो एक सूक्ष्म है, उसकी भी जानकारी गुरु कृपा से होती है। वो मुक्ताबाई की कृपा से तो क्वांटम लेवल का जो क्वांटम फिजिक्स आज के तारीख में फेमस हो रहा है आफ्टर आइंस्टाइन एंड वो, उसकी नॉलेज शायद हमको तब से थी। हाँ, तब से थी, पर उसका बताने का ढंग अलग था। आज जिस ढंग से हम बता रहे थे उस ढंग से तब बता नहीं रहे थे। तो उसकी सिस्टम आज देखिए, आज हम मोबाइल से कुछ भी कर सकते हैं। 50 साल पहले हम ये कुछ बोलते तो लोग हंसते हम पे। हाँ, बराबर है, बहुत बराबर। हाँ, वो वैसे ही काल होता है ना, जो काल होता है उस काल के हिसाब से ही आपको देखना पड़ता है। आज के काल से हिसाब से हम 50 साल पहला नहीं जान सकते, क्या 50 साल पहले गोष्ठी का एनालिसिस नहीं कर सकते। तब की काल से ही तब का एनालिसिस करना पड़ता है, आज के काल से आज का एनालिसिस करना पड़ता है, पर है तो ज्ञान एक ही ना। लेकिन अभी एक और प्रश्न आता है, क्या वो दीवार वहां से हटी हुई आज तक है? हाँ, क्या है उसका ना, सबूत है ना, वो दीवार है। अभी आळंदी में वो दीवार है, जहां से उठी वहां का भी जिक्र है। वहां एक छोटा सा चबूतरा बना है, यहाँ थी वो दीवार, और जहाँ जाके फिर से वो स्थिर हो गई, जहाँ चांगदेव जी की उनकी भेंट हुई, वहाँ अभी भी वो दीवार है। सिर्फ दीवार है? हाँ, नहीं, वो दीवार पर वो कवर किया है कि लोगों को क्या हुआ, ये मावली का स्पर्श है ना, तो वो दीवार की मिट्टी लेके जाते थे घर, तो वो नष्ट हो नहीं जाए, इसलिए उस दीवार के ऊपर दूसरी दीवार बनाई है, पर वो स्थान है। लेकिन वो जीता जाता सबूत ही है कि दीवार भी हिल गई। दीवार हिल सकती है। तो ये नॉन लिविंग कुछ है ही नहीं, ऐसा उनका कथन है, और उन्होंने उसका प्रमाण भी दिया। और उस 21 और 18 और 12 साल के, वो मैं तो अभी भी बच्चे ही कहूँगा, वो महात्मा जैसे मतलब ज्ञान आया उन छोटे छोटे नन्हे जानों में। अभी मेरे पहले प्रश्न को प्लीज़ उत्तर दीजिए, क्योंकि 21 साल की उम्र में क्या ज़रूरत पड़ी, और वो जो संजीवनी समाधि है वो है क्या? संजीवनी समाधि क्या होती है? हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है। ये 5 है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। ये 5 से ही जितनी भी हमारे
नेत्रों को दिखता है, हमारे नयन जो जो देख सकते हैं वो सब इन्हीं 5 वस्तुओं से बना हुआ है। तो ये पांचभौतिक शरीर जो है इसके सूक्ष्म भी एक पंचभूत सूक्ष्म भी होते हैं और स्थूल भी होते हैं। स्थूल हमें दिखते हैं, सूक्ष्म उनकी तन्मात्रा कहा जाता है। अतः ये थोड़ा सब्जेक्ट ऐसा है कि थोड़ा इसका हाँ टेक्निकल नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, तो मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आएगा। पर इतना तो समझ लीजिए कि ये स्थूल और सूक्ष्म ये 2 उसके फेज जो 4 डायमेंशन कहते हैं हम उसे, वो डायमेंशंस है। तो ये स्थूल जो हमारे पंचभूत है वो जब शुद्ध हो जाते हैं साधना से, तो उनका डिसअपियर करने का एक अलग टेक्निक आ जाता है। ये महात्माओं को अलग टेक्निक वो जान लेते हैं। उसी टेक्निक से ज्ञानेश्वर महाराज ने अपना जो शरीर है पंचभौतिक शरीर वो डिस्पर्स कर दिया, वो अपने अपने तत्वों में वो अपना अपना तत्व डाल दिया। पर इसको संजीवनी क्यों कहा जाता है? वैसे तो अनेक महात्माओं ने किया। मीराबाई का शरीर भी ऐसे ही भगवान में विलीन हो गया, चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी ऐसे ही जगन्नाथ भगवान में विलीन हो गया। पर उनके शरीर की जो विलीनीकरण की प्रक्रिया है वो और ज्ञानेश्वर महाराज ने की हुई प्रक्रिया में थोड़ा सा भेद है। ये ऐसा है कि ज्ञानेश्वर महाराज ने जो विलीन करने का प्रक्रिया जो जिसे तत्व विलय बोलते हैं, तो वो जो किया वो अपनी इच्छा से कभी भी वो पूरा वैसे ही उल्टे क्रम से आ सकते हैं। मतलब वही सारे तत्व वापस जमा करके वो फिर से ज्ञानेश्वर महाराज जी का रूप धारण कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इसीलिए वो उनकी समाधि को संजीवन समाधि कहा सकता है। आप ऐसा कहेंगे कि हमने तो बड़े बड़े महात्माओं के चरित्र में ऐसे देखा है कि वो भी फिर से इनकारनेट हुए हैं, उन्होंने दर्शन दिए हैं अपने भक्तों को। ये तो सच है, ये तो कोई भी दर्शन दे सकता है, वो दे सकता है। जो उसकी साधना उतनी हो तो वो आ सकता है। पर उनकी इनकारनेट होने की प्रक्रिया और ज्ञानेश्वर महाराज की इनकारनेट होने की प्रक्रिया में थोड़ा भेद है। इसलिए उनकी समाधि को समाधि कहा जाता है बाकी लोगों के, और इनके समाधि को संजीवन समाधि कहा जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल भेद है, इसके लिए योग शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है, तो ये समझ में आएगा। रोहन जी, ये जो सारे महात्मा हैं, ये जो अब समाधि लेते हैं या अपना प्राण त्याग देते हैं, पहले तो आपने बोला उनका कर्म हो जाता है तो वो निकल जाते हैं, ये आपने बोला। अभी रिसेंट में जो एकदम रिसेंट कंट्रोवर्सीज हैं उनके बारे में बात करता हूँ। एक तो साईं बाबा के बारे में है कि उन्होंने भी अपने प्राण त्यागे थे, लेकिन अभी सदगुरु पे बहुत लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी वाइफ ने भी यही किया था और वहाँ थोड़ा सा मिस्ट्री है। तो ये क्या बात है? देखिए, ये जान सकते हैं प्राण त्याग करने का जो प्रक्रिया है ना, वो इसे शास्त्र ऐसे कहते हैं कि न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति। प्राण हमारे इस देह से निकल जाते हैं, वैसे उनके प्राण निकलते नहीं है। वो उसी जगह जीते थे, जब वो जिंदा थे तभी उनके प्राण भगवत स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो गए होते हैं। इसलिए उनको कहाँ जाएंगे? कहाँ? ब्रह्म एक है तो निकल के कहाँ जाएंगे? वही भी ब्रह्म ही है ना, उसी जगह रहे क्या निकल गए? तो उनकी जो प्रक्रिया है महात्माओं की, उनकी प्रक्रिया में न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति। साईं बाबा तो अवतारी महात्मा थे, उनका अधिकार था वैसा, तो उनके प्राण अपने ही में ब्रह्मस्वरूप हो गए थे। जब वो प्राण देह में थे तभी ब्रह्मस्वरूप हो गए थे। वो जाने के बाद कहाँ जाएंगे? अलग जगह ही नहीं, दूसरी जगह। सब जगह ब्रह्म है, अफूट ब्रह्म कहा गया है उसको। वो टुकड़े नहीं है, वो सब एक ही ब्रह्म है, तो उसी में विलीन हो गए। प्राण त्यागने के बाद उनकी लाश वहाँ मिलती है? हाँ, मिलेगी ना। तो फिर वो जो तो देह है ना, वो तो पांचभौतिक है, वो स्थूल है। देखिए, ये जो तत्व है ना, 5 तत्व, ये स्थूल ही है। इसमें से जो इसके अंदर जो तत्व कार्य करता है उसको हम आत्मा कहते हैं। तो वो देह आत्मा नहीं है उनका। तो वो जैसे आपके हमारा जैसा देह वैसा ही उनका भी देह रहता है। वो दिव्य होता है, पर वो दिव्य देह उनकी इच्छा से दिव्य समझ में आएगा, नहीं तो अपने जैसा स्थूल ही दिखेगा। ये सभी महात्माओं ने अपना देह रखा है बीच में। साईं बाबा जी का जो देह था उस पर ही समाधि बनी है ना वहाँ। लेकिन ज्ञानेश्वर जी का फिर देह नहीं दिखता है, उनका देह नहीं दिखता, क्योंकि उन्होंने वो तत्वों का विलय किया, इसीलिए तो अलग है। हाँ, इसीलिए अलग है, इसीलिए तो अलग। फिजिकल बॉडी को भी इसमें विलीन कर दिया। फिजिकल बॉडी को भी विलीन कर दिया। वैसे तो मीराबाई ने भी विलीन किया, पर उनकी प्रक्रिया भिन्न है। उनका भी देह नहीं मिला। कबीर जी महाराज का देह नहीं मिला, ये अपने चैतन्य महाप्रभु का देह नहीं मिला, वो अदृश्य हो गए, मूर्ति में समा गए वो।
तो उनकी भी प्रक्रिया अलग है, पर ज्ञानेश्वर महाराज की प्रक्रिया अलग है। तो एक इससे एक सवाल आता है, हम जैसे कॉमन आदमी जो मतलब जिनकी आत्माएं उस लेवल तक नहीं पहुंचती या हम उस लेवल तक इवॉल्व नहीं होते, उनकी जो आत्माएं वो किधर जाती है और इनकी आत्मा कौन से ब्रह्म को मिल जाती है? नहीं, मतलब महान लोग ब्रह्म एक ही है ना, हाँ, हाँ। अलग है ही तो नहीं। हमारी आत्माएं कहाँ वो जाती भी अलग नहीं है, वो ब्रह्म स्वरूप ही है। पर जीव जो जिसे कहते हैं ना, वो आत्मा प्लस वासना, इनको जीव कहते हैं, उसको जीवात्मा कहते हैं लोग। जीवात्मा क्या है? आत्मा प्लस उसकी वासना, कर्मों की जो उनकी प्रेरणाएं हैं, वासनाएं, वो मिलके जीवात्मा है। वासना को समझाएंगे, मतलब वासना कौन सी भी खाने इच्छा, की वासना वासना, कोई कुछ भी भी हो, इच्छा, कुछ जो भी है, हो, इच्छा जो खाना, पहनना, जो भी है। कुछ भी इच्छा हो, उसको वासना कहते हैं। वो वासना जब आत्मा से निगड़ित हो जाती है, उसके साथ हो जाती है, तो उसको जीवात्मा कहते हैं। जब उसमें से हम आत्मा से जब वासना माइनस कर देंगे तो क्या रहेगा? वो आत्मा तो क्या है? वो ब्रह्म ही है। वही तो साधना की प्रक्रिया है ना। तो ये वासना जीव कब आती प्लस- है? जब शरीर में हम एंटर करते हैं। नहीं, ये पहले से भी हो शरीर में सकती क्यों होते हैं? आपने आप साथ ही ले जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि ये साथ लेके आगे जाता है। यहाँ से जब जीव यहाँ से निकलता है तो वासनाएं तो सूक्ष्म है ना, दिखाएंगे कैसे? ये इसको वासना कहते हैं? नहीं, जो आप अपनी वासना फील करते हो, आप देख नहीं सकते। और इसमें कर्म का रोल कहाँ आया? वो कर्म तो वासना का प्रतीक ही है ना। कर्म जो है वो वासना से बनता है, वासना का प्रकटीकरण कर्म है। हमें कुछ चाय पीने की वासना है तो हम क्या करते हैं? चाय बनाते हैं। Exactly. वासना हो ही नहीं, मेरे चित्त में नहीं होगी तो मैं चाय बनाऊंगा भी नहीं। तो कर्म नहीं वासना होगा। से कर्म होता है, और जैसी वासना है वैसी बुद्धि होती है। कर्म वैसे ही बुद्धि होती है, बुद्धि से कर्म होता है। बुद्धि कर्मानुसारिणी कही गई है। तुम्हें जैसी बुद्धि अभी प्राप्त हुई है वैसी आपकी वासना है, इसलिए वैसी बुद्धि आपको प्राप्त हुई है, और उसी के अनुसार आप कर्म करेंगे। चोरी करने वाले को मालूम नहीं रहता कि हम गुनाह कर रहे हैं, फिर भी वो करता है ना, क्योंकि उसकी वासना इतनी तीव्र होती है कि वो गुनाह करता है। देखता है, आगे देखेंगे क्या होता है। कि देखिए, ज्ञानेश्वर महाराज तो हमारे यूनिवर्सिटी के डीन है ना, तो डीन अकेला चलता है क्या? उसके आगे भी कोई Teachers, प्रोफेसर, हाँ, सब प्रोफेसर प्रोफेसर सब लगते हैं ना। हाँ, तभी तो हम जैसे पत्थरों को समझाएगा कौन? डीन तो आके नहीं और समझाएगा। टाइमलाइन भी अलग है ना। टाइमलाइन भी अलग है। 12th सेंचुरी, हाँ। 13th सेंचुरी था इनका। नहीं, तो अभी इनके बाद दूसरे- कौन से संत हुए थे? ज्ञानेश्वर महाराज का एक सिर्फ बताना रह गया मेरा। वो 3 ग्रंथ मैंने बताए, चांगदेव पासष्टी करके। अब उनका चौथा ग्रंथ है, उसे हरिपाठ कहते हैं। वो हरिपाठ 28 पदों का संग्रह है। उसका नाम का महत्व, उपासना का अंग उन्होंने उसमें बताया। ये 3 ग्रंथ तत्वज्ञान बताते हैं, ज्ञानेश्वरी, चांगदेव पासष्टी और उनका अमृतानुभव, ये तत्वज्ञान का बेस बताते हैं। और जो उपासना का अंग है वो हरिपाठ है। तो उनके बाकी पदों में भी उपासना का अंग उन्होंने बताया है, ज्ञानेश्वरी में भी बताया है, पर वो प्राइमरीली वो तत्वज्ञान बताते हैं। और ये हरिपाठ नाम का महिमा गाता है। नाम स्मरण से मोक्ष की प्राप्ति का, जो क्यों भगवत प्राप्ति, मोक्ष से भी आगे है भगवान की प्राप्ति, तो उसका बखान सब जो करता है वो उसको हरिपाठ कहते हैं। ये 4 ग्रंथ ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया। आगे के जितने भी वारकरी संप्रदाय के संत हुए, उन्होंने इन्हीं 4 का एक्सप्लेनेशन किया है। ये हमारे डीन है ना, सबसे उन्होंने उसमें कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं, एडिशन अपना अपना अनुभव। देखिए, एक रसगुल्ला है, एक रसगुल्ला हम तीनों ने खाया तो हमारा अनुभव भिन्न है कि नहीं? रसगुल्ला तो एक है, पर उसका मैंने जो फील किया अनुभव वो भिन्न है। आपने किया भिन्न है, आपने किया भिन्न है। वही उन्होंने अपने पदों में बताया। बता रहे रसगुल्ले के बारे में ही है सब, पर उसका अपनी जो सिस्टम है अनुभव करने की, या मेरा जो उस अनुभव का जो मेरे जहन में वो अनुभव कैसे आया, तो वो अपना अपना बताए। वैसे ही है, ये सभी संत तत्व एक ही बता रहे। ज्ञानेश्वर महाराज ने जो बताया वही आगे चल के बता रहे, पर अपने सिस्टम से बता रहे। नेक्स्ट संत कौन हुए थे इनके पास? ज्ञानेश्वर महाराज के ही साथ हुए थे वो नामदेव महाराज। उनका बड़ा कार्य है, जो बहिणाबाई ने बताया ना, उनके जेणे केला हा विस्तार, नामा तयाचा किंकर जेणे केला हा विस्तार। ये सो वारकरी संप्रदाय का जो प्रसार हुआ है वो जिनके माध्यम से हुआ वो है नामदेव महाराज। ये नामदेव महाराज ज्ञानेश्वर महाराज से 5 साल बड़े थे, पर वे उनके शिष्य के शिष्य के शिष्य थे। ऐसे है नहीं, परंपरा है। ज्ञानेश्वर महाराज के शिष्य सोपानदेव, उनके छोटे भाई, वो सोपानदेव के शिष्य
विसोबा खेचर महाराज, और विसोबा खेचर के शिष्य नामदेव महाराज थे। मतलब वो उतनी बड़ी उम्र में उनके शिष्य बने। हाँ, नहीं, वो छोटी उम्र में ही बने थे, पर ये सब एक ही काल के सब सत्पुरुष एक ही काल में थे। पर ये परंपरा थी, ये बेस ज्ञानेश्वर महाराज थे, उनसे ये सभी कृपाएं हुए, और उनसे कृपा, अनुग्रह की कृपा जो होती है, ज्ञान जो चांगदेव महाराज ने मुक्ताबाई से ज्ञान मिला प्राप्त किया, वैसे नामदेव महाराज ने विसोबा खेचर करके थे, उनसे प्राप्त किया। वो विसोबा खेचर सोपान देव के शिष्य थे, सोपान देव जी महाज्ञानेश्वर महाराज। ये एक ही समय पे हो रहा है, एक ही समय पे थे ये सभी। वो जो काल है ना, लास्ट पार्ट ऑफ 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी का जो लास्ट पार्ट है, 1270 से लेके 1350 तक देखेंगे, वो इतना संपन्न काल था। पूरी दुनिया की हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े महात्मा एक साथ पृथ्वी पर विचरण करने वाला ये एक ही काल होगा। इतने बड़े बड़े महात्मा जिनका एक का नाम लिया तो पूरी लाइफ निहाल हो जाएगी, ऐसे एक एक बड़े बड़े महात्मा तब समूह से कार्य कर रहे। लेकिन वो महाराष्ट्र में ही थे, पूरे पैन इंडिया या वर्ल्ड जा रहे थे ना। नामदेव महाराज का कार्य गुजरात में ज्ञानेश्वर महाराज भी गए थे उनकी तीर्थ यात्रा में, पर उनका जो पूरा कार्य है वो नामदेव महाराज का पंजाब में ज़्यादा हुआ है। उनका गुरुद्वारा है नामदेव महाराज जी के 61 पद गुरु ग्रंथ साहिब में है। नामदेव महाराज का वहाँ बहुत बड़ा कार्य है। नामदेव महाराज का दिल्ली में कार्य हुआ है। नामदेव महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज दिल्ली में भी गए थे, वहाँ भी उनकी लीलाएं हुई है। गुजरात में गए थे, पूरी भारत की परिक्रमा की है ना उन्होंने, एक साथ ही गए थे। पर बाद में जितना नामदेव महाराज ने पैन इंडिया कार्य किया है उतना बाकी किसी ने नहीं किया। इसीलिए जे बहिणाबाई कहती है कि जेणे केला हा विस्तार है, सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार नामदेव महाराज ने किया है। और उनकी एज, लाइफ स्पैन क्या ज़्यादा थी, 80 साल की थी। हाँ, उन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे थे? उन्होंने अपने अभंग ही रचे, अलग ग्रंथ नहीं लिखा। पर उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो आज मुझे रिवर्ड कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने उनके काल के सभी संतों का चरित्र लिखा है। ये हमें मुझे ज्ञानेश्वर महाराज ने जो कार्य किया उसका पहला स्टोरी टेलर उसके नामदेव महाराज है। उन्होंने सभी संतों का चरित्र लिखा है अपने। वो तो उसके आंखों देखा हाल बता रहे हैं ना, उनके साथ ही कार्य किया है उन्होंने, उनके बाद भी कार्य किया है। तो वो पहले स्टोरी टेलर नामदेव महाराज है। उन्होंने ये संजीवन समाधि का जो मैं बता रहा हूँ ये नामदेव महाराज ने बखान किया है, उन्होंने लिखा, इसलिए हम जान सके। उन्होंने किसे मराठी में लिखा है? मराठी में लिखा है। सभी संतों, उनके हिंदी भी है। ये जो गुरु ग्रंथ साहिब में रचना है वो हिंदी रचना है उनकी, 61 रचनाएं हैं उसमें। उस वक्त की जो मराठी है और आज की मराठी में ऐसा फर्क है। हाँ है। तो वो जो कोई डायरेक्ट पढ़ना चाहे तो नहीं समझ सकता है, पर थोड़ा क्या है, जैसा काल आगे जाता है ना वैसे उसका कलोक्यूअल लैंग्वेजेस में भेद हो जाता है। बोलने की जो लैंग्वेज है ना वो अलग हो जाती है थोड़ी काल से। जो शिवाजी महाराज के काल की लैंग्वेज थी वो आज नहीं है, ज्ञानेश्वर महाराज के काल थी तो वो शिवाजी महाराज के काल में नहीं थी। तो थोड़ा भेद होता है, पर है तो एक ही मराठी भाषा। लेकिन उसको वापस ट्रांसलेट किया है ना लोगों ने, उस पर लिखा है। देखिए संतों के जो वचन है ना उनका एक अर्थ नहीं होता, हमारे शब्दों को एक अर्थ भी नहीं निकलता, और उनके शब्दों के 101 अर्थ कभी नहीं, उसे 100 अर्थ निकलते। तो जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना मुझे वो समझ में आएगा, ऐसा है। इसलिए कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं नामदेव जी के सभी रचनों का पूरा अर्थ जान लिया, नहीं हो सकता। ज्ञानेश्वर महाराज नहीं जान सकते, कितना भी बड़ा हो जाए नहीं जान सकता उसमें से अलग। इसीलिए उनको नवोन्मेष शालिनी कहा गया है। गीता को ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि गीता कैसी है, तो भगवान शिव जी के मुख में उन्होंने एक व्याख्या डाली है, तो बोलता है देवी जैसे का स्वरूप तुझे तैसे नित्य नूतन देखिए गीता तत्व। भगवती पार्वती पूछ रही है शिव जी से कि ये गीता कैसी है, तो बोले तुम्हारे जैसी है, तुम मुझे रोज अलग दिखती हो, नवीन दिखती हो रोज, वैसी गीता भी है। वो रोज हर दिन उसका जब चिंतन करता हूँ तो वो मुझे नया अर्थ बताती है, क्योंकि हम ही इवॉल्व हो चुके हैं। हम अलग, हाँ, हमारा अनुभव जैसे इवॉल्व होता है तैसा उसका अधिक ग्रास्प कर लेते हैं। ये तो सामान्य साइंस भी ऐसा है ना, एक इक्वेशन हम गणित का कुछ ले तो हम जितना उस पर चिंतन विचार करते हैं उसके अलग अलग पैरामीटर्स हमें समझ में आते हैं। वैसे ही उसे जैसे बचपन की नॉलेज भी हम बचपन में जैसे समझते थे और आज जैसे समझते हैं उसमें अलग तरीका। एज का भी तो फर्क है ना, हर एज में। एज यानी ज्ञान, हाँ ज्ञान, एज यानी अनुभव, हाँ अनुभव, करेक्ट, एक्सपोजर, अनुभव, एक्सपीरियंस से उसका अर्थ बदलता है। वैसे ही ज्ञानेश्वरी का भी है, जितना मेरा बौद्धिक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस मैंने जितना किया है उतना मुझे अर्थ समझ में आएगा, उसके आगे भी है। इसीलिए भगवान का स्वरूप बताते हुए परब्रह्म कैसा है,
वेद कहते हैं नेति, न इति। न इति में माने इतना नहीं है, और भी है, हमने जितना बताया उससे अलग, उससे परे कुछ है जो हमें भी नहीं मालूम। इसीलिए भगवान का स्वरूप कैसा है? नेति है। नेति नेति वेद वदति, ऐसा कहा गया है। क्यों? तो जितना बताया उससे भी आगे कुछ है, समथिंग रिमेनिंग, वो हमेशा रहेगा। हाँ, वो हमेशा रहेगा। वैसा ही ज्ञानेश्वरी का भी है, उसका अर्थ नेति है हमारे, हम जितना समझ सके, हमारी जितनी बुद्धि है उतना तो आगे जिसको ये सब ज्ञान अर्जित करना है समझ लीजिए, तो वो क्या पढ़े? वो ज्ञानेश्वरी पहले पढ़े या फिर वो नामदेव जी के? नहीं, सभी क्या है, देखिए इतना वास्ट कैनवास है, इतना वास्ट कैनवास है कि आप कैसे बताएं कि ये इस जगह से जाएंगे, उस जगह से जाएंगे तो पहुंचेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। इसीलिए शास्त्र ऐसा कहता है कि जो बाहर से आती है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, और जो अंदर से आता है उसे नॉलेज कहते हैं। तो आपको नॉलेज चाहिए तो आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको अंदर झुकना पड़ेगा। तो आप ये किताबें पढ़ के आपसे इंफॉर्मेशन कुछ फायदा नहीं चाहिए है। तो आप बाहर देख सकते हैं, जितना बाहर देखेंगे उतना इंफॉर्मेशन मिलेगा। आपने जो अनुभव किया वो आपने अपने ग्रंथों में बताया, वो मुझे समझ में आया, पर वो मेरा अनुभव है क्या? नहीं, और उससे वो हासिल भी नहीं होगा। इसके लिए संतों ने कहा है कि गोड़ी कड़ावया द्यावा गुड़ खाया, देव ओळखाया स्वानुभव। आपको मिठास जाननी है, मिठास क्या है जानना है तो आपको गुड़ खाना पड़ेगा। वैसे भगवान को जानना है, उसको समझना है तो आपको उसका अनुभव ही करना पड़ेगा। मैं गुड़ खाया और मैं बताइए मिठास है इसकी, कैसी है नहीं मालूम। नहीं बता सकता। मैं बताऊंगा, 100 बार बताऊंगा, पर आपको उसका अनुभव नहीं आएगा। तो आपको जब मिठास जाननी है तो आपको ही गुड़ खाना पड़ेगा। वैसे संतों का, ये संत क्या बताते कि मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, ये तुम्हें चाहिए हो तो इसकी भी प्रणाली मैं साधना के रूप में बता रहा हूँ, ये तुम साधना करो, तुम्हें तो यही जल्दी अनुभव अच्छी आएगा। होगा, हाँ। मैं तो अजय, देखिए कैसा है, संतों ने ऐसा अनुभव क्यों बताया, तो इसके बारे में मैं मेरे गुरुजी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। तो बोले, आप किसी के घर में गए हो, आपको वहाँ बहुत मीठा आम खाने को मिला, तो आप क्या पूछेंगे, ये कौन से पेड़ से लाए? तो साधना की प्रक्रिया तो तब आप जानेंगे ना कि ये साधना, ये पेड़ मैं उगाऊंगा मेरे घर में, तब मुझे ये आम खाने को मिलेगा। पर आम देखा ही नहीं तो पेड़, मैंने आपको ये पेड़ लगाओ अच्छा आम मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा। इसीलिए सभी संतों ने साधना की प्रक्रिया गुप्त रखी है, और साधना का फल बहुत लंबा चौड़ा बता के रखा है, क्योंकि फल देख के ही तो मुझे इच्छा होगी ना कि अरे ये फल मुझे भी चाहिए। तो साधना की प्रक्रिया इसलिए साधना गुप्त रखी है की प्रक्रिया गुप्त रखी है, क्योंकि जो सच में जानना चाहेगा उसी को ही वो मिलेगा। वो मेरे साधना की प्रक्रिया से, इंग्लिश में उसे सीकर कहते हैं ना। वो जब सीकर बनेगा तब परब्रह्म ही कृपा करके किसी के गुरु के रूप से उसको साधना की प्रक्रिया बताएगा। जो साधना करेगा वो वही अनुभव पाएगा, क्यों? अनुभव एक है। लेकिन ये बिना गुरु के कृपा से भी अर्जित किया जा सकता है कि खुद के ही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि क्या है, बिना गाइडलाइन के नहीं हो क्योंकि सकता। क्या है, इसको अनुभव कहते हैं। ये तो कैसे समझ में आएगा? मैंने जो अनुभव किया ही नहीं उसको ही अनुभव कहते हैं। किसी को तो दूसरे को, जिसने वो अनुभव किया है उसको मुझे बताना पड़ेगा ना कि इसको अनुभव कहते हैं। इसीलिए शास्त्र ने, वेदों ने 3 प्रकार की प्रचितियों का वर्णन किया है। एक को बोलते हैं गुरु प्रचिति, एक को बोलते हैं शास्त्र प्रचिति, और एक को बोलते हैं आत्म प्रचिति। ये तीनों जब सेम हो जाएंगी ना तभी अनुभव परिपूर्ण होगा। शास्त्र प्रचिति यानी ग्रंथों में जो अनुभव का कथन किया है वो उसका ज्ञान, जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ वो शास्त्र प्रचिति। मैंने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, वेदों को मैंने पढ़ा तो मुझे उसका टेक्निकल नॉलेज तो हो गया कि इसको परब्रह्म कहते हैं, परब्रह्म अफूट है, परब्रह्म ऐसा है, परब्रह्म वैसा है, ये ज्ञान हो गया। उसी का गुरु मुख से भी मैंने ज्ञान लिया, गुरु ने भी बताया कि परब्रह्म ऐसे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान लिया है। गुरु ये आजकल के सोशल मीडिया के गुरु नहीं है। ये गुरु, मराठी में गुरु शब्द का मतलब जानवर ऐसा होता है। जानवर को भी गुरु कहते हैं। गुरु यानी जो कैटल है ना उसको गुरु कहते हैं मराठी में। तो ये जो सोशल मीडिया के वो गुरु है, सब गुरु नहीं है। ज्ञान जिनको हुआ है वो गुरु है, वो श्री गुरु है। वो पूरा ज्ञान जिनको हुआ है उन्होंने अपना ज्ञान और शास्त्रों की एक वाक्यता बताई कि ये ठीक है, ये जो वेद कह रहे हैं उसका ही मैंने ज्ञान किया है। और मैंने ये उसके 2 हिसाब से अनुभव प्रचितियां लिया है। मैं अनुभव से कहता हूं कि यस दिस इज द थिंग, ऐसा गुरु के मुख से भी सुनना पड़ेगा। और बाद में ये दोनों का जो कहना है वो मुझे खुद को अनुभवना पड़ेगा। ये जब 3 प्रक्रिया एक साथ होगी
तभी ज्ञान परिपूर्ण होगा, ऐसा कहा है। तो ये संतों ने बताया वो उनका ज्ञान बताया, उनका अनुभव बताया, शास्त्रों ने भी उसका बखान करके रखा है। अब मैं जब वो साधना करके खुद जानूंगा तब मुझे समझ में आया कि यस, माय गुरु, शास्त्र एंड माय एक्सपीरियंस आर सेम। ये जब होगा तब आत्मानुभव की प्रक्रिया परिपूर्ण होगी। इसका एक पार्ट भी छूट जाए तो परिपूर्ण नहीं कहा गया है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। कहीं भी जाए आपको गुरु की आवश्यकता है। रोहन जी, नामदेव महाराज के बारे में हमने जान लिया। अभी उसके बाद बाकी जो 2 महाराज थे उनकी टाइमलाइन क्या थी? नामदेव महाराज के बाद, नामदेव महाराज 1314वीं शताब्दी में उन्होंने देहत्याग किया पंढरपुर में। उनकी आयु 75 से 80 साल तक उनकी आयु थी। पंढरपुर में उनकी समाधि, मंदिर के मुख्य द्वार में जो पहली पावड़ी है, पहला जो स्टेप है, उसके नीचे उनकी समाधि है। उनका इच्छा थी कि भगवान के जितने भक्त आएंगे उनकी चरण धूलि मुझ पर पड़नी चाहिए, इसलिए उनकी समाधि वही बनी। और उनके घर के 14 लोगों ने एक साथ वहाँ समाधि ली है। हाँ, एक साथ उनके घर के, जो उनकी एक जो डॉटर इन लॉ थी, वो अपने उसका बच्चा हुआ था, इसलिए वो अपने मायके गई थी। वो एक छोड़ के पूरे उनके 4 बेटे, उनकी 3 डॉटर इन लॉज, वे खुद, उनके पिताजी, माताजी और जनाबाई करके उनकी जो सेविका थी, उनकी जो शिष्या थी वो जनाबाई, ये सब 14 लोगों ने एक साथ वहाँ समाधि ली है। रोहन जी, कैसा काल होगा ना हाँ, कि सब लोगों को समाधि लेने को जमता भी था। इसके आगे जाके बताता हूँ। उनकी जो डॉटर इन लॉ अपने मायके में थी, उसका एक पद है, वो भगवान विट्ठल से ये कर रही है कि मुझे क्यों छोड़ा, इन पर आपकी कृपा थी, मैं क्या परकी हूँ क्या, मैं क्या आपकी नहीं हूँ क्या, मुझे क्यों छोड़ा। और ऐसा करके उन्होंने अपने छोटे बच्चे को घर वालों के हवाले किया और वहाँ समाधि लगा के देह त्याग किया है उसने भी। वो 15वीं है, वैसी 15th मेंबर ऑफ द फैमिली। इतना अधिकार था सबका। और ये जनाबाई का तो अधिकार का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। कबीर जी महाराज पंढरपुर आए थे, तो उनको मालूम था कि यहाँ जनाबाई करके बहुत बड़ी भगवत भक्त है, तो उनको जनाबाई को देखना था। तो वो जब पंढरपुर आए तो गांव के बाहर कई भगिनी जो महिलाएं थी, वो अपने अपने उपले लगा रही थी। वो कंडे उपले लगाते हैं ना, जो गोबर रसोई के लिए उपले लगाते हैं, वो उसमें से उपले लगाई थी और अपने अपने उपलों पे उनका ये बहस चल रही थी कि ये मेरे है, ये तेरे है, ऐसे। तो उन्होंने वहाँ आके बोला कि अब सब दिखेंगे तो सारी के ही ना उपले। तो वो अपने आई कबीर महाराज आए, तो उनमें से दो जो महिलाएं बहस कर रही थी, आप अच्छा हुआ आप आए, आप हमारा न्याय कर दीजिए, अभी ये मेरे उपले, ये तो आप कौन? तो बोले ये मैं मेरा नाम जनी है। मतलब तो उन्होंने तो अरे ये तो जनाबाई है, जिसको देखना है, ये तो उपलों पे बहस कर रही है, ये कहाँ की भगवत भक्त। तो वो बोले नहीं, कुछ मन में आया उनके कि ये तो उपलों पे बहस करिए, सामान्य है, ये तो प्रपंच का वर्णन कर रही है, सब ये दिखा रही है। तो उन्होंने बोला कि कैसे समझेंगे कि तुम्हारे उपले कैसे, और दिखते तो शरीक है सब। तो बोले मेरे उपलों में से भगवान विट्ठल का नाम आएगा। मतलब तो बोले कैसे? तो कान को लगा के देखिए, मेरा उपला कान को लगा, जिस उपले से विट्ठल का नाम आएगा वो उपले मेरे है। तो नामदेव जी ने ऐसा किया, उन्होंने उपला लगाया कान के, तो उसमें से विट्ठल 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 नाम आ रहा था। उन्होंने जनाबाई को साष्टांग दंडवत डाला, क्योंकि अधिकार है। हाँ, कबीर जी ने उनको प्रणाम किया कि आपका क्या अधिकार कि आपके हाथ से बने हुए उपलों से भी नाम भजन हो रहा है, वो उपले भी भजन कर रहे हैं। ऐसी जनाबाई नामदेव महाराज की शिष्या थी, उन्होंने भी उसी समय देह त्याग किया। वही इसमें एक इंटरप्ट करता हूँ, कबीर जी आखिर थे कौन? हिंदू थे, मुस्लिम थे? क्या फर्क पड़ता है? परब्रह्म हिंदू है या मुस्लिम है? नहीं है ही नहीं ना, हिंदू मुस्लिम तो हम है ना। ज्ञान तो एक ही है। परब्रह्म कबीर जी महाराज ने ज्ञान प्राप्त किया था और उनका ज्ञान राम भजन से प्राप्त हुआ था, ऐसा उन्होंने खुद बताया। आप डिसाइड करिए वो हिंदू है या मुसलमान है। उन्होंने बताया कबीर कुत्ता राम का 6 जना पे भौंके, सब खुद बताते, कबीर कुत्ता राम का बोलते हैं। तो अपनी मर्जी से वो भगवान राम जी का ही भजन कर रहे हैं। क्या अब आप बहस करिए, अब हिंदू है या मुसलमान है, हमारी दृष्टि से वो परब्रह्म स्वरूप है।
पर ब्रह्म एक है, उसमें हिंदू मुसलमान आता नहीं। इसीलिए वारकरी संप्रदाय में कुछ भेद नहीं है, जाति व्यवस्था वगैरह उसमें कुछ नहीं, सब भगवान के भक्त है। और जाति व्यवस्था तो लौकिक है, यहाँ की सिस्टम है, वहाँ की सिस्टम नहीं फिर है। अंबेडकर साहब ने वारकरी समाज क्यों नहीं चुना और वो बुद्ध तो समाज अंबेडकर को ही पूछना पड़ेगा। वो मैं तो उनके समय में नहीं था, मैंने कभी पूछा नहीं, उनको ही पूछना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, देखिए, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, या फिर किया कभी होता ऐसा तो उनका इत्तेफाक ही नहीं अलग हुआ हो। अलग होता, मालूम नहीं। अब कैसे बताएंगे, उनको ही पूछना पड़ेगा ना, उनकी क्या राय थी वो उनको ही पूछना पड़ेगा। अभी वो नहीं है सामने, नहीं पूछ सकते। पर वारकरी संप्रदाय ने कभी भी भेद नहीं। अब जहाँ नामदेव महाराज थे वहीं चोखा मेला महाराज भी थे, वो तो महार जाति के थे, पर उनको भी भगवान की कृपा थी। नामदेव महाराज के शिष्य है चोखा मेला महाराज, पर नामदेव महाराज जी ने उनका भी चरित्र का बखान करके रखा है। वो तो खुद के शिष्य है, वो गुरु है नामदेव महाराज उनके, पर उनका अधिकार ऐसा था कि वो चोख शब्द का मतलब है शुद्ध। मराठी में चोख शब्द को बोलते हैं शुद्ध। ये हमारा सोने की जो ये बताया जाए, ये सोना कैसा है, पूरा शुद्ध है, तो उसे चोख सोना कहते हैं मराठी में, चोख। उनका नाम है चोखा मेला, और मेला यानी जिसका मिलन हुआ है भगवान से, जो एक रूप हो गया है, वो चोखा मेला। अब उनको महार कहेंगे क्या? वो तो जाति है उनके देह की, उनके देह की जाति है, उनके आत्मस्वरूप को कोई जाति बीती नहीं, वो तो ब्रह्म स्वरूप है। और उन्होंने किया था। उनकी पत्नी सोयराबाई का एक अभंग है, इतना मराठी में प्रचलित प्रसिद्ध अभंग है, अवघा रंग एक झाला रंगी रंगला श्रीरंग। वो अपना खुद का अनुभव बताती है, जो कभी स्कूल में भी नहीं गई, पर वो अपना अनुभव बताती है कि सभी रंग जो दिखते हैं ना, वो हमारे पहले पॉडकास्ट के पहले विषय पे आता हूँ मैं अभी। पांडुरंग का रंग कैसा है? काला। सभी रंग जिसमें समा जाते हैं उसको काला कहते हैं। वो सोयराबाई कहती है, अवघा रंग एक झाला रंगी रंगला श्रीरंग। सभी जो रंग है, जो दिखते हैं, जो अपनी भाव भावनाएं अलग अलग जो किस्म है, अलगता जो है, वो जब सब एक हो जाएगी तो उसे पांडुरंग कहते हैं, उसे ही भगवान विट्ठल कहते हैं। और उसका अनुभव मैंने किया है, मेरे लिए अलग कुछ नहीं है। सब जहाँ देखूँ वहाँ छाया जी, जहाँ देखूँ वहाँ आप ही है। अवघा रंग एक झाला रंगी रंगला श्रीरंग, उस रंग में सभी रंगों में भगवान श्रीरंग ही है, भगवान विट्ठल ही सभी रंगों में क्रीड़ा कर रहे हैं, और पंढरीनाथ के रूप में सबको समा भी रहे, निकाल भी रहे। सभी अनुभव वो सोयराबाई कहती है। देखिए कितना बड़ा आध्यात्मिक अनुभव ये कह रही है, जिनको मुझे सीख भी नहीं मिली, ऐसा समझेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन रोहन जी, आपके सारे बातों से जो अभी तक हमने बातें की, एक चीज़ समझ में आती है कि ये सारे जो महापुरुष महागुरु हुए हैं, ये सारे बहुत ही मिडिल क्लास या उससे भी नीचे के क्लास के हुए हैं, जो वर्किंग क्लास बोलेंगे वैसे हुए हैं। कोई कुम्हार था, कोई कोई मार था, हाँ। सब ऐसे लोग थे, काम करते हुए अपना संसार संभालते हुए, जैसे कि उनके बच्चे थे, हाँ, सब थे, सबके बच्चे अपने काम भी करते थे, और करते हुए भी इतनी बड़ी सिद्धि तक वो गए कि वो खुद आत्मदेह से लेके उन्होंने इतने सारे किताबें लिखी हैं, इतने सारे दोहे लिखे हैं। तो मतलब ऐसे आज की तारीख में संत नहीं होते, या तो वो अमीर हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी नजर नहीं, वो संत नहीं होते, इसलिए ऐसा होता है। संत होंगे तो ब्रह्म स्वरूप ही होंगे। है, कल भी थे, आज भी महात्मा है और आगे भी चल के महात्मा जैसे हम हैं वैसे वे भी है। क्या है, जो सच्चा है ना वो दिखाता नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज ने ऐसा बता के रखा है, जो दिखाएगा वो है नहीं, खुद बता के रखा है ज्ञानेश्वरी में, जो दिखाएगा वो है नहीं। जो बोलेगा कि मैं इतना इतना प्रभावशाली हूँ, इतना सामर्थ्य संपन्न हूँ, सच में उसके पास कुछ सामर्थ्य नहीं है। जो महात्मा है वो ऐसे गले में मालाएं वगैरह डाल के घूमते नहीं है, मैं महात्मा हूँ मेरे पाँव पड़ो, ऐसा नहीं कहते। जो ऐसा कहता है वो महात्मा नहीं है। महाराज ज्ञानेश्वर महाराज ने इसका वर्णन करके रखा है, ज्ञानेश्वरी के 90वें अध्याय में इसका वर्णन आया है। तो बोले आथिले पण मिरवी तोची नेणे, जो बोलता है कि मुझे ज्ञान हुआ है उसको कुछ ज्ञान नहीं हुआ, बोले अपने मुख से वो कभी भी बोलेगा नहीं। लेकिन फिर आज की डेट में जैसे हम इतने सारे संतों की बात करें जिनका ज्ञान यहाँ तक पहुँचा है, तो आज के जो महात्मा हैं या जो संत हैं उनका ज्ञान कैसे प्रचलित होगा?
नहीं, ज्ञान तो इनका भी प्रचलित हुआ ना। रोहन जी, जितने भी अभी तक संतों के बारे में हमने बात की, जो महाराष्ट्र से थे और जो भी, इन सब लोग अपने अपने फील्ड में काम करते हुए उन्होंने सारे कार्य किए। एक तो सब एकदम ही मीडियोकर बैकग्राउंड से थे, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बहुत राजा महाराज थे या एक्सपोजर था या कुछ एजुकेटेड थे। छोटी छोटी उम्र में उन्होंने इतने अच्छे ज्ञान दी है और गीता के उपदेश दिए हुए हैं। तो क्या कॉमनलिटी थी विठोबा में कि सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और सभी लोगों को उस मूर्ति में वो भगवान रूप दिखा? क्योंकि देखिए, संतों का जो डिफ्रेंसिएशन है ना, वो स्थूल बातों पे नहीं करना चाहिए। वो तो देखिए, हम जिन संतों की बात कर रहे थे उनमें से 2 संतों का हमने वर्णन किया, नामदेव महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज। और दो जो है वो एकनाथ महाराज और तुकाराम महाराज। ये तो बहुत संपन्न थे, उनके काल के वो बहुत अमीर थे। फिर भी उन्होंने वही अनुभव किया जो चोखामेळा महाराज ने अनुभव किया, जो नामदेव महाराज ने अनुभव किया, जो जनाबाई ने अनुभव किया। क्योंकि अनुभव एक है। ये भगवान श्री विट्ठल का जो प्रेम है ना, वो एक ही है ना। तो कहीं भी चिपक जाए वो वहाँ तक भगवान विट्ठल को ही पहुँचाता है। इसीलिए सभी संतों ने अपना अपना कर्म करते हुए किया। ये ज्ञानेश्वर महाराज के काल में सावतामाळी महाराज करके थे, वो तो खेती करते थे। उन्होंने, उनका अभंग है, कांदा मुळा भाजी अवघी विठाबाई माझी। वो जो कांदा मैं लगाता हूँ, प्याज लगाता हूँ, वो मूली लगाता हूँ, जो भाजी उगाता हूँ, ये सब मेरे विट्ठल ही है, ये मेरी विठाई है, ऐसे करते। इनका बेस ज्ञानेश्वरी में है। ज्ञानेश्वर महाराज करते हैं कि कर्मे ईशु भजावा। तुम जो कर्म कर रहे हो उसी कर्म से तुम भगवान की भक्ति करो। कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं। सब छोड़ के हिमालय में सब जाएंगे तो हिमालय खत्म हो जाएगा। हाँ, जरूरत भी नहीं है। जिसकी जैसी मेंटालिटी है वैसे उसको साधना बताई जाती है। जो लोगों से परे है, जो उनका लोगों से जिसका लगाव नहीं है, उसको हिमालय में भेजा जाता है। और तुम वहाँ जाके करो। हाँ, सन्यासी बन जाओ, सबको छोड़ दो, जाओ। जिसने सब लोगों में रह के ही करने की जिसकी मेंटालिटी है, उसको वहीं रखा जाता है। तुम घर में बैठ के समाधि ले लो। नामदेव महाराज, एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, ये सब, इन सब की शादी हुई थी, उनके संसार थे, उनके बच्चे, उनके पोते भी थे, सब थे, पर वो उसके साथ भगवत स्वरूप थे। ज्ञानेश्वर महाराज की शादी भी नहीं हुई थी, उनको तो समाज ने बहिष्कृत किया था, वो भी उसके साथ भगवत स्वरूप थे। क्योंकि आपका जो कर्म है उसकी शुचिता, उसकी शुद्धता ही आपको भगवान तक पहुंचाती है। ये मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, ये सब जाते एक ही जगह है। तो जो संत एकनाथ जी हैं और जो तुकाराम जी हैं वो किस वक्त हुए थे? एकनाथ जी महाराज का समय ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज के बाद 300 साल से, साधारण 300 साल, वो 16th सेंचुरी में वो आते हैं, एकनाथ महाराज। और उनके बाद 50 वर्ष में तुकाराम महाराज आते हैं। अच्छा, ये दोनों एक ही नज़दीक के काल में हुए हैं। पर ये तुकाराम, एकनाथ महाराज ने वो जो भागवत मंदिर है, उस भागवत मंदिर का मुख्य बीच वाला जो खंबा है वो एकनाथ महाराज को कहा गया है, क्योंकि उनका साहित्य बहुत ज़्यादा है। उनका साहित्य टोटल, उनकी रचनाएं दोहरे बताएंगे तो 1 लाख दोहरे हैं, जिसको ओवी कहते हैं, मराठी में ओवी कहते हैं। वो ओवी 1 लाख ओवियों का उनका सब साहित्य है। सबसे ज़्यादा वाङ्मय उनका है। लाइफ स्पैन कितना था उनका? लाइफ स्पैन उनका भी 80 साल का था। और वो देवगिरी, जो ये हमारा किला है ना, देवगिरी, जहाँ रामदेव राय का शासन था, उस देवगिरी के जो किलेदार थे, जनार्दन स्वामी करके, उनके शिष्य थे। उनके यहाँ उन्होंने युद्ध का भी शिक्षण लिया था, वेदों का भी शिक्षण लिया था और ज्ञान भी लिया था उनके साथ। उनके कपड़े पहन के उन्होंने एक बार युद्ध भी किया हुआ, ऐसा वर्णन है उनके, एकनाथ महाराज ने। तो वो संपन्न थे, वो घर के भी बहुत बड़े जमींदार थे। सबसे श्रीमंत, सबसे अमीर एकनाथ महाराज माने जाते हैं उन सभी संतों में। पर वैसे होते हुए भी वो वैराग्यवान ही थे। उनका वैराग्य अविचल था। पैसा हो तो भी अविचल था, बाल बच्चे हो तो भी वही वैराग्य से ही रहने वाले थे। तो उनके ये सब जो दोहे हैं वो सब एक किसी किताब के अंदर है? हाँ, किताब, बहुत से किताब है उनके। उनका एक भावार्थ रामायण करके किताब है, जिसमें रामायण का वर्णन उन्होंने किया है, रामायण लिखा है। वो तो 40,000 दोहरों का है, 40,000 ओविया है उसमें। उनका एकनाथी भागवत, जिसका श्रीमद् भागवत का जो 11 स्कंद है, जो ज्ञान कांड माना जाता है भागवत का, उस पर उनकी टीका है। ये सब, ये जितने भी चीज़ें हैं सब उनके पर्सपेक्टिव से ही है। ये सब उनके ही उन्हीं दृष्टिकोण की से, रचना, उन्हीं की हुई रचनाएं हैं।
और उसका अभी उपलब्ध है, वो सब प्रिंटेड है वो सभी। उसको एकनाथी भागवत ज्ञानेश्वरी जो मुख्य ग्रंथ है संप्रदाय का, उसके साथ एकनाथी भागवत जुड़ा है और उसके साथ तुकाराम महाराज का पदों का संग्रह जुड़ा है। ये 3 को प्रस्थान त्रयी माना जाता है वारकरी संप्रदाय में। ये 3 बेस ग्रंथ है। और तुकाराम महाराज का लाइफ स्पैन क्या था? उनके तुकाराम महाराज का लाइफ स्पैन 49 ईयर्स का था। और वो कहाँ से उनके बाद 17th सेंचुरी में आते हैं पहले इसमें 1603 टू 1650 तो 49 क्या I think। शिवाजी छत्रपति हाँ, उनके शिवाजी साथ महाराज और नहीं, वो शिवाजी मिले थे महाराज कभी? जब उनका उदय हुआ ना, तभी तुकाराम महाराज ने वैकुंठ गमन किया है। उनका भी देह नहीं मिला, उन्होंने अलग किस्म से वैकुंठ गमन किया है, उसको वैकुंठ गमन बोलते हैं। वो भी अदृश्य हो गए तुकाराम महाराज। महाराज। लेकिन एक और कहानी मैंने जो तुकाराम महाराज के बारे में सुनी है कि वो विट्ठल विट्ठल करते हुए उन्होंने अपने बेटे को भी मतलब गलती से कुछ नहीं, वो कभी, वो आप जो कह रहे हैं ना, वो गोरोबा काका कुम्हार की कहानी है। हाँ, तुकाराम महाराज की नहीं। गोरा कुम्हार जो कहे जाते हैं, ये गोरा कुम्हार ज्ञानेश्वर महाराज के समय के थे। उनकी कहानी बहुत अच्छी है। वो भी बहुत बड़े संत थे उनके काल के, जो मैंने बताया ना, वो जो सुवर्ण काल है अध्यात्म का, उसके एक गोरा कुम्हार, वो आयु से सबसे बड़े थे। गोरा जुनाट जुना ऐसा कहा गया है उनके बारे में, वो बड़े थे। ये सब ज्ञानेश्वर महाराज वगैरह छोटे बच्चे थे तब, वे 70-80 साल के थे गोराबा काका। तो उनका क्या हुआ, वो अपनी भजन करते करते वो जो मिट्टी को वो तोड़ना पड़ता है, उसमें नाचना पड़ता है मिट्टी अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के लिए। तो वो ऐसे विट्ठल विट्ठल करके नाच रहे थे, तो उनका जो बच्चा था छोटा, तो रेंगते रेंगते वहाँ आ गया और उस पर भी उसने नाच दिया। उन्होंने, उनको समझ में नहीं आया कि नीचे बच्चा है हमारा, उस पर भी नाच दिया। विट्ठल विट्ठल कर रहे थे। तो उनका बच्चा जो है वो भगवान विट्ठल ने फिर से जीवित कर दिया, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। उनके बारे में 2-3 ऐसी चमत्कृतिपूर्ण कथाएं हैं, बहुत सुंदर कथाएं। तो संत तुकाराम जी के क्या ग्रंथ उन्होंने कुछ लिखा है क्या? उनके जो रचनाएं हैं उसको अभंग कहते हैं। हाँ, तो वो अभंग पद है, वो 4000 और अभंग उनके प्रकाशित है। और उनके नाम से कहे गए हुए मुझे जो जिसके बारे में सच में क्या है, इतने काल जितना टाइम गया है ना, तो वो उसमें मिक्स हो गया है। बाद के भी कोई तुकाराम करके संत हो गए, कोई नामदेव करके, उनकी भी रचनाएं वैसी ही दिखती है दिखते में, तो थोड़ा मिक्स हो गया। पर उनके रचनाएं 7 से 8 हज़ार तक होगी ऐसा लगता है, अवेलेबल है वो, पर ऐसा निश्चित नहीं कह सकते कि ये उनकी है। पर उनमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मानी जाती है, उसका 4000 और रचनाएं हैं उनकी, अभंग बोलते हैं उसे। 4000 अभंग है? हाँ, अभंग है। तो एकनाथ महाराज के तो 5000 है, प्लस 1 लाख ओवियों का पूरा वाङ्मय, प्लस 5000 अभंग। अभंग मतलब कितना बड़ा होता है? कितना भी हो सकता है। अच्छा। 3 वर्सेस से 30 वर्सेस। तो तुकाराम महाराज के तो एक अभंग 12 खड़ी जिसे बोलते हैं ना, अ आई जो है मराठी का, उसके एक से एक अभंग रचा है उन्होंने। उनके 100 वर्सेस के भी अभंग हैं। एकनाथ महाराज ने भी चरित्र लिखे है, उनके 300 150 वर्सेस के एक अभंग है। एक ही अभंग 150 वर्सेस का, ये ग्रंथ हो गया एक। पर उनका जो कार्य है ना, वो जिसे मराठी में नेत्र दीपक कार्य है। हम चक्काचौंध रह जाते हैं। ये संतों का जो कार्य है, अपनी छोटी आयु में बहुत ही हार्डशिप्स में, इनकी हार्डशिप्स हमने कुछ नहीं हार्डशिप्स अपने जीवन में देखी, इतनी हार्डशिप्स इन्होंने थोड़े समय में देखी है, फिर भी इनकी निष्ठा अभंग रही। इनकी निष्ठा कभी भंग नहीं हुई, इनकी श्रद्धा कभी भंग नहीं हुई, इनका प्रेम कभी भंग नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने इतना अद्भुत अनुभव किया। और ये सब महात्माओं ने हम पर जो कृपा की, वो उन्होंने अपना अनुभव रच के रखा। नहीं बताते तो हमें क्या समझ में आता। या हमारे चाचा जी वो कहते हैं कि हमारा जन्म ज्ञानेश्वर महाराज तुकाराम महाराज के बाद में हुआ, ये हम पर हुई भगवान की कृपा है। क्योंकि हमें ये जो अध्यात्म है वो इतना अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं हम अभी। नहीं तो हमें वो सब कठिन भाषा में, वेदों की वेदांत की भाषा में ही समझना पड़ता। पर ये वेदांत तो उन्होंने हमारे भाषा में बताया, सिंप्लीफाई करके बताया, अच्छा करके बताया, बहुत मधुर करके बताया। ये हम पर की हुई कृपा है कि हम उनके बाद, जैसा उत्तर भारत में तुलसीदास जी का महात्म्य है, सूरदास जी का महात्म्य है, वैसे ज्ञानेश्वर महाराज तुकाराम महाराज का दक्षिण भारत में महात्म्य है। लेकिन समझ, अभी इतने सारे संतों ने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं,
तो और आप जैसे जितने भी लोग हैं, जो ऑडियंस हम देख रही हैं, वो अपनी बिजी लाइफ में क्या उसमें से ग्रास्प कर रहे हैं, या कितना थोड़ा सा भी कुछ ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? कैसा है, आपको मैंने एक बड़ा गमला भर के कुछ मिठास वाला बुके है, पदार्थ पूरा दिया बुके है, है। उसमें से आप एक चम्मच भर खाए या पूरा खाए, आपको मिलने वाला जो उसका स्वाद है वो एक ही होगा। तो आप अपने हिसाब से देखिए, मुझे चम्मच से खाना है या मुझे पूरा गमला ही उठा के खाना है। तो उन्होंने तो रखा है सामने, तो कैसे भी तुम इसमें कैसे भी कंज्यूम करो, कैसे भी कंज्यूम करो, आपको वही मिठास मिलेगी। जो अनुभव उन्होंने किया वही अनुभव के ऊपर हम क्या करते हैं, हम उसके ये गंगा के किनारे बैठते हैं और हम ऐसे कब प्यास बुझेगी, अरे पीना कूदो पड़ेगा। उसमें गंगा में कूदो, प्यास बुझेगी। पर हम कूदते नहीं, वहाँ बैठ के चर्चा करते कि हमारी प्यास कब बुझेगी। अरे गंगा बह रही है, हम उसमें जाना चाहिए। यही तो संतों का कहना है कि हम बाकी सब छोड़, चर्चा विर्चा सब छोड़, उसमें कूद जा। भगवान का नाम उसका साधन है उनकी प्राप्ति का। वो नाम लेते हुए उनका जैसा समझे वैसा, आपको बन पड़े वैसा करो, लेकिन करो। बहुत लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोग भगवत गीता पढ़ते हैं या कोई दूसरा भी ग्रंथ पढ़ते हैं, या तो वो कुछ किसी कामना से पढ़ रहे हैं कि इससे कुछ तो हासिल होगा, या मेरे जीवन में शांति आएगी, या दौलत आएगी, या मेरी शादी हो जाएगी, जो भी है, मैं पढ़ाई में अच्छा हो जाऊंगा। या फिर वो ज़बरदस्ती पढ़ते हैं कि नहीं, मैं पढ़ना चाहिए मुझे, क्योंकि कोई कह के गया है, मेरे पिताजी कह के गए हैं या बड़े लोग कह के गए हैं, तो इसलिए मुझे पढ़ना है। तो वो ज़बरदस्ती वाली जो पढ़ाई है ग्रंथों की, वो सच में काम आती है, या फिर हमको कुछ भाव लेके जाना चाहिए उसमें? भाव तो महत्वपूर्ण है। फिर मैं एक आपको कथा बताता हूँ। मेरे जो मेरे गुरुजी के गुरु हैं मामा जी महाराज, उनको एक बम्बई की एक उनके साधक थी। उन्होंने पूछा कि मामा जी, मैं जो कुछ करती हूँ साधन, इतनी फास्ट लाइफ है हमारी, मुझे तो नौकरी पे जाना पड़ता है, सुबह बच्चों का खाना करना पड़ता है, पति का खाना डब्बा बनाना पड़ता है, मेरा खुद का डब्बा बनाना पड़ता है, मैं जो कुछ करती हूँ वो भाव आता ही नहीं, मुझे मैकेनिकल हो जाता है, क्या करूँ मैं? तो मामा जी ने उनसे पूछा कि तुम्हें कितने, तो मैं 9 बजे की लोकल होती है मेरी, तो तुम्हें आसानी से आराम से बैठकर तुम नाश्ता कर सकती हो, खा सकती हो? नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो ये 2 यहाँ खाती हूँ, 2 वैसे वो काम करती हूँ, इसका डब्बा भरती हूँ, थोड़ा सा खाती हूँ, फिर से वो काम करती हूँ। तो मामा जी ने पूछा, फिर भी तुम्हारा पेट भरता है ना? हाँ भरता है। ठीक है, कैसा भी हो तुम करो, आगे जाके उसकी सुधारणा हो जाएगी, आगे जाके उसमें बदलाव आएगा, अच्छा होगा वो। पर करो, किया ही नहीं तो क्या करेंगे? तो ये जब ज़बरदस्ती से करो, कैसे भी करो। आप गुड़ खाएंगे, ज़बरदस्ती से खाओ, आपको किसने खिलाया हो, कुछ भी हो, आपको मिठास मिलेगी। वैसे संतों का है, इसकी मिठास उसमें ठूस ठूस के भरी है, पर हम खाते ही नहीं, हम सिर्फ उसकी चर्चा करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा कष्ट तो, सामने जो दिख रहा है वो गुड़, उसको उठा के मुझे मुंह में तो डालना पड़ेगा। उतना तो हम करें, उतना ही हम करें तो भी, ज़बरदस्ती से करें तो भी, भाव से करें तो भी मिठास तो मिलने वाली है। फिर भाव से जो मिठास मिलेगी वो थोड़ा ज़्यादा समय तक हमारे मन में रहेगी, इतना ही उसका फर्क है। हम संतों का भाव से अनुसरण करेंगे तो हमें जल्दी उनका भाव प्राप्त होगा, जल्दी होगा और ज़्यादा समय के लिए होगा, इतना ही उसमें फ़र्क है। भाव तो जब उसकी मिठास तो सबको मिलेगी, ज़बरदस्ती से करो कैसे ही करो, पर उसका जो एक्सप्रेशन है, हम जो उसका एक्सपीरियंस करेंगे उनकी मिठास का, वो ज़्यादा गहरा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। रोहन जी, आपने यहाँ पॉडकास्ट में आके हमारे महाराष्ट्र के 4 संतों के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया है, जो कि पूरे भारत को तो बहुत कम मालूम है ये संतों के बारे में। सबसे खास और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये चारों संत अपने गरीबी या डाउनफॉल्स या फैमिली लाइफ में भी इन्वॉल्व होके, सुख दुख में भी उन्होंने विठोबा को छोड़ा नहीं। जो ज़िद उनकी विठोबा की तरफ थी, मैं ये चाहता हूँ कि आपके इस पॉडकास्ट से लोग ये लेके जाएं कि ऐसी श्रद्धा रखोगे
तभी तुम्हें वो रिजल्ट मिलने वाला है, न कि कोई दुख आया तो फिर भगवान होते ही नहीं है, सिर्फ सुख आया तो भगवान होते हैं। तो इस तरीके से अप्रोच नहीं था इनका, इसीलिए उन्होंने वो सिद्धि पाई। और इनकी इतनी सारी किताबों की आपने नाम लिए, तो मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा लोगों से कि इनमें से कोई ना कोई एक किताब, खासकर ज्ञानेश्वरी, इसको आप खरीदें और इसे पढ़ें आप। और अगली बार हम आपसे ज़रूर मिलेंगे और थोड़ा जानने के लिए हिंदू धर्म के बारे में, क्योंकि आपके इस ज्ञान से हम में और प्रश्न आए हैं। अच्छा है लेकिन इस लेकिन वो पॉडकास्ट बहुत में लंबा वो हो जाएगा। लंबा हो आपका जाएगा। ये सब है ना, इसको एक कबीर जी महाराज के दोहरे में समराइज जरूर करता हूं। जरूर जरूर। आपने जो लास्ट में बताया वो उन्होंने कहा है, सुख में समीरण सब करे, दुख में सुमिरे न को, दुख में करे न कोय, जो दुख में सुमिरण करे तो दुख, सुख में सुमिरण करे तो दुख काहे को होए। कबीर जी महाराज कहते हैं कि जो सुख में सुमिरण सब करे, दुख में करे ना कोय, जो दुख सुख में सुमिरण करे तो दुख काहे को होए। हम क्या करते हैं, हमारे पास सुख है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, जिन्होंने वो सुख दिया है उनको भूल जाते हैं। तो सुख तो जाने वाला है, जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, वैसे सुख भी जाएगा दुख भी जाएगा, सब टेम्पररी है। भगवान उसमें शाश्वत है, वो टेम्पररी नहीं है। हम उनको पकड़ेंगे तो हमें सुख दुख की परवाह ही नहीं होगी। जो संतों ने दिखाया है, उनके साथ सुख दुख के प्रसंग नहीं आए कि आए ना, पर उन्होंने उसके जो परे हैं उनको पकड़ के रखा था, तो उनको सुख दुख का कोई उन पर परिणाम ही नहीं हुआ। वैसे ही हम उनको पकड़ेंगे तो हमें भी वैसे होगा। जब हम बर्फ़ को जब पानी पकड़ता है तो वो खुद भी बर्फ़ बन जाता है। तो हम जब संतों को पकड़ेंगे, उनके वाङ्मय को पकड़ेंगे, उनके साहित्य को पकड़ेंगे, तो हम भी उनके जैसे ही हो जाएंगे। समय लगेगा पर होंगे। तो वो जो दुख में सुमिरण सब करे वो तो ठीक है, पर हमें सुख में भी उनका सुमिरण करना है। थैंक यू। चलिए रोहन जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।